हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के साइंस के प्रश्नों के बारे में कि आपके साइंस के जो प्रश्न हैं कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कौन से प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। वो सारे के सारे प्रश्नों की बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट ही बताने वाला हूँ प्रश्न, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते अपने प्रश्नों की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे 10वीं क्लास के जो यहाँ पे आपके त्रैमासिक परीक्षाएं हैं विज्ञान की कि 2 नंबर के प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं। वो सारे के सारे प्रश्नों की बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न आपका आ जाता है श्वसन को ऊष्मछोपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर सेकंड में रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाना है इसको। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा इसमें आ जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसको 2 उदाहरण से समझाना है। प्रश्न नंबर चौथा इसमें इसकी प्रचलित नाम क्या है, CaCO और Cl2। इसका प्रश्न नंबर 5 इसमें विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर, उनके समीकरण को लिखिए। तो प्रश्न नंबर 5 भी आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है अम्ल किन्हें कहते हैं, अम्लीय वर्षा से क्या समझते हो। प्रश्न नंबर 7 में क्रिस्टल जल किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 को तैयार कर लेना। घोने का सोडा और बेकिंग सोडा का प्रमुख उपयोग, कोई 2 उपयोग बताने हैं और सूत्र लिखने हैं इसके, ठीक है, प्रश्न नंबर 8 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है क्षार और क्षारांक में क्या अंतर है, इसको आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 10 में बोला है भोजन के पाचन में लार की भूमिका होती है। भोजन के पाचन में लार की भूमिका होती है, तो इसको समझाना है आपको। प्रश्न नंबर 11 समझाना है। प्रश्न नंबर 11 भी आपको याद कर लेना है, जिसमें स्वपोषी और विषयपोषी पोषण की इसमें परिभाषा बतानी है। प्रश्न नंबर 12 में हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। तो 12 के 12 प्रश्न तैयार कर लेने, जो आपके 2 नंबर के प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आप प्रश्न और देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न इसमें आपके बन सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्नों की बात इसमें करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। लास्ट तक देखेंगे तो इसमें सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आपके इसमें, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ। तो प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 में रक्त और लसों का किसे कहते हैं, दोनों के बीच अंतर समझाना है, तो इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 14 जिसमें मानव हृदय की कार्यविधि लिखनी है, ठीक है। इसके प्रश्न नंबर 15 इसमें जाइलम और फ्लोएम किसे कहते हैं, दोनों के बीच अंतर लिखने, इसको समझाना है। प्रश्न नंबर 16 में उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए, इसको समझाना है। प्रश्न नंबर 17 में मेरुज्जी से क्या तात्पर्य, जो मेरुज्जी है इससे क्या तात्पर्य, इसको समझाना है। प्रश्न नंबर 18 में पादक हार्मोन क्या होते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न तक आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया पादक हार्मोन क्या है, इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 29 में प्रश्न नंबर 19 में तंत्र का तंत्र से क्या समझते हैं, इसको समझा। तंत्र का इसमें 19 नंबर प्रश्न में बोला है तंत्र का तंत्र कोशिका से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार करना है। प्रश्न नंबर 20 में मानव मस्तिष्क किसे कहते हैं, इसको तैयार कर लेना है। इसके प्रश्न नंबर 21 में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम लिखने, इसको कर लेना तैयार। प्रश्न नंबर 21 को भी तैयार कर लेना है, ठीक है। प्रश्न नंबर आप यहाँ पे 22 में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखने। प्रश्न नंबर 22 को तैयार कर लेना आपको, इसके गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और इसके प्रकार क्या होते हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर हम 23 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 में क्या पूछा गया वो देख लीजिएगा आप एक बार यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 23 भी आपको तैयार कर लेना है। जितने प्रश्न बता रहा हूँ वो सारे के सारे प्रश्न आपको तैयार करते जाने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पेपर के लिए। तो उन सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 23 में लेंस किसे कहते हैं और लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य, इसको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 24 अवतल दर्पण के प्रमुख फोकस की परिभाषा, इसको उपयोग, इसको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 25 भी तैयार कर लेना है। और प्रश्न नंबर 26 प्रश्न नंबर 25 में 2m फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता बतानी है। और 26 नंबर प्रश्न में नेत्र की समाजत क्षमता से क्या अभिप्रिय है, तो प्रश्न नंबर 26 भी आपको तैयार कर लेना है। तो प्रश्न नंबर 26 आपको तैयार कर लेना, सारे के सारे प्रश्न तैयार कर लेना जो बता रहा हूँ एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 21 नंबर प्रश्न, 21 के बाद 22 नंबर प्रश्न तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 भी आपको तैयार करना है। प्रश्न नंबर 24 भी तैयार करना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको 25 नंबर प्रश्न तैयार करना है, 26 नंबर और 27 नंबर।
तो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 26 करना है। प्रश्न नंबर 27 में प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन को समझाना, ये समझाइए। प्रश्न नंबर 28 में निकट दृष्टि और दूर दृष्टि क्या है। 29 में इंद्रधनुष किस दशा में बनता है। प्रश्न नंबर 30 में वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो 30 के 30 प्रश्न तैयार कर लें जो आपके 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम चलते 3 और 4 नंबर वाले प्रश्नों की। 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न कौन कौन से इसमें आपके आ सकते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न और 4 नंबर प्रश्न वाले इसमें आ सकते हैं। इसमें तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इस प्रश्न को तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर दूसरा, किसी आंतरिक यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, इसको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 3, प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र सहित समझाना है, इसको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 4, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तम्भ क्यों प्रतीत होता है, इसको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 5, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्या नहीं टिमटिमाते। तो ग्रह क्या नहीं, तो इसको याद कर लेना। प्रश्न नंबर 6, इसमें एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 6 में एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो प्रश्न नंबर 6 आपको तैयार कर लेना अच्छे से, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में आपको फॉर्मूला लगा के इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको तैयार कर लेना है। अब प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया वो भी देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 7 में अवतल, उत्तल और समतल दर्पण के उपयोग बताने। तीनों के तीनों इसमें आपको जो दर्पण है उनके क्या यूजेस हैं उनको बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में आ जाते हैं, अभिसारी और अपसारी लेंस में क्या अंतर है, इसको बताना है आपको। प्रश्न नंबर 9 में किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, इसको आपको समझाना है। तो 9 के 9 प्रश्न तैयार कर लेने जो आपके 4 नंबर 3 नंबर के प्रश्न होते हैं। इसमें आप प्रश्न बनता है 9 में वस्तु अनंत पर रखी हो और बा में वस्तु पी तथा एफ के बीच रखी हो, तो इनको आपको समझाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में लिखा है एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए और इसके कार्यों का वर्णन करना है, प्रश्न नंबर 10 में, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 तैयार कर लेना, प्रश्न नंबर 11 तैयार कर लेना और 12 भी तैयार कर लेना है। तो 12 के 12 प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लेना, जो 3 और 4 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें कौन कौन से और आ सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्नों की बात इसमें करने वाला हूँ। तो प्रश्न नंबर 13 तैयार कर लेना, जिसमें 3 चित्र बनाने आपको, मनुष्य के हृदय का चित्र, मानव मस्तिष्क चित्र और मानव उत्सर्जन चित्र, इसको बनाना है। प्रश्न नंबर 14 में पादप हार्मोन ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन और इथिलेनिन के कार्य क्या हैं, इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 15 में मनुष्य के अमाशय एवं अनाशय की पाचन तंत्र में क्या भूमिका होती है, तो इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 15 के 15 तैयार आपको कर लेने। प्रश्न नंबर 16 में निम्नलिखित प्रश्नों के आपको इसमें उत्तर देने हैं। धमनी एवं शिरा में क्या अंतर, इसका अंतर बताना है। और लसी का क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको तैयार कर लेना। तो ये भी आपको यहाँ पर समझा देना अच्छे से। प्रश्न नंबर 17 में मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं, इसका क्या महत्व होता है। तो प्रश्न नंबर 17 आपको तैयार कर लेना, 16 भी कर लेना, 17 भी कर लेना है, ठीक है। तो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। अब हम प्रश्न नंबर इसमें 18 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 को तैयार कर लेना, हमारे शरीर में होमोग्लोबिन की कमी के परिणामों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 19 में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है, इसको याद कर लेना। प्रश्न नंबर 20 में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त होते, इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 21 में मनुष्य की आहार नाल का वर्णन कीजिए, मनुष्य की जो आहार नाल है इसका वर्णन करना। तो 21 के 21 प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। जो प्रश्न बताना वो इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते। प्रश्न नंबर नेक्स्ट और इसमें क्या क्या बन सकता है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 तैयार कर लेना है आपको। प्रश्न नंबर 23 भी तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 23 में प्लास्टर ऑफ पेरिस को अद्ररोधी बर्तन से क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी क्या व्याख्या है, तो प्रश्न नंबर 23 तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 24 में ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 25 में पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 25 तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आप यहाँ पे आ जाते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। तो प्रश्न नंबर 26 में निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण बताना है। तो इनका इसमें वर्णन करना है, इनके उदाहरण बताने का मतलब कि संरक्षणता क्या है और विकृत गंधिता क्या है। तो प्रश्न नंबर 26 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब प्रश्न नंबर इसमें आ जाते हैं हम 27 पे, जिसमें लोहे की वस्तुओं को हम पेट में क्यों लोहे की वस्तुओं को हम पेट में क्यों करते हैं,
इसके बाद प्रश्न नंबर 28 में ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशेषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है, उदाहरण से समझाइए और इसके अंतर भी लिखिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 29 आ जाता है, उपायचन और अपायचन को उदाहरण से समझाना है। तो प्रश्न नंबर 29 तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 30 में वायु में जलाने से पहले है मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, वायु में जलाने से मैग्नीशियम को पहले साफ किया जाए, इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो प्रश्न नंबर 31 को तैयार कर लेना आपको। ठीक है, तो जितने प्रश्न बताए वो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब प्रश्न नंबर इसमें आपका आ जाता है 32, जिसमें पूछा है विरंजक चूर्ण के निर्माण में कौन से पदार्थों का उपयोग होता है। तो 25 के 25 प्रश्न तैयार कर लेने हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 33 आपका आ जाता है। प्रश्न नंबर 33 को तैयार कर लेना है, जिसमें खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है, इसको बताना है। प्रश्न नंबर 34 में ग्रीन हाउस प्रभाव का वर्णन कीजिए, इसको तैयार कर लें। इसके बाद 35 में ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण और बचाव के उपयोग लिखिए, इसको लिखना है। इसके बाद 36 में ओजोन परत क्या है या किस प्रकार अपक्षित हो रही है, इसको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 37 में ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक होता है, इसको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 38 किसी परितंत्र में अपमार्जकता की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो 38 के 38 प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेने जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। तो यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न बता दिए, इन सारे के सारे प्रश्न तैयार कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।